ट्यूबरकुलोसिस हमारे पास कम्युनिकेबल क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उसकी वजह से ये इन्फेक्शन लंग्स के अंदर प्रोड्यूस होता है। 1.7 मिलियन डेथ 2004 में हुई थी इस टीबी की वजह से। इसका काज क्या है, एटियोलॉजी, जो 3 तरीक़ों से ये हो सकता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ये ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन पाया जाता है, वायरस होता है, बैक्टीरिया, तो उसके थ्रू टीबी हो सकती है। दूसरा हमारे पास है माइकोबैक्टीरियम बोविस, ये हमारे पास एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, कैटल्स के अंदर। किस तरह होता है कि उनके अंदर जो दूध होता है उन अगर हम उसको उबाले नहीं, अनपास्चराइज्ड मिल्क हो, तो उसके ज़रिए वो ट्रैवल करता है इंसान के अंदर और फिर हमारे पास माइकोबैक्टीरियम बोविस टीबी काज करता है। थर्ड हमारे पास है एटिपिकल या अपॉर्चुनिस्टिक माइकोबैक्टीरियम। इसके अंदर क्या होता है कि जिन पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, एड्स के मरीज़ होते हैं, एचआईवी के मरीज़ होते हैं, तो उनके अंदर ये बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है और टीबी काज करता है। फिर इसका स्प्रेड किस तरह से होता है, या तो हमारे पास डायरेक्ट स्प्रेड होगा, ठीक है। किस तरह होगा कि एक पर्सन टू पर्सन कोई छींकता है या कोई बात करता है, खांसी करता है, तो उसके ज़रिए हमारे पास डायरेक्ट इनहेलेशन होती है एयरबॉर्न बेसिलाई की, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड आता है इनडायरेक्ट स्प्रेड, हमारे पास डिशेस के ज़रिए, क्लॉथ के ज़रिए या बाकी कोई भी ऐसी चीज़ जो इनडायरेक्टली हमारे पास काज करती है। थर्ड हमारे पास आता है कि इंजेस्टेड मिल्क जो हमारे पास ऊपर पड़ा है ना, माइकोबैक्टीरियम बोविस, जानवरों के ज़रिए फैलता है, तो वो ये हमारे पास बोविस टाइप होता है कि अनपास्चराइज्ड मिल्क के अंदर हमारे पास ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो वो हमारे पास इंजेस्ट कर लेने से टीबी काज हो सकती है। अब हमारे पास है कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कौन से हैं, वो फैक्टर्स जो कि इस बीमारी की डेवलपमेंट में मौसर साबित होते हैं। तो वो हमारे पास 2 टाइप्स हैं इनके, एक हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर है, एक हमारे पास पैथोलॉजिकल फैक्टर है। एनवायरमेंटल फैक्टर में हमारे पास आती है कि माल न्यूट्रिशन, अच्छी खुराक ना हो, गरीबी हो, पॉवर्टी, ओवर क्राउडिंग, बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हो एक जगह पर, अनहाइजेनिक कंडीशन, साफ़ सुथरा माहौल ना हो, शराब पी रहा हो बंदा या हैवी स्मोकिंग कर रहा हो, तो ये हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर में आ जाएगा। पैथोलॉजिकल फैक्टर में हमारे पास आता है डायबिटीज़ मेलाइटस आता है, स्टीराइड्स आते हैं। स्टीराइड्स हमारे पास हार्मोन्स होते हैं जो कि एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसकी वजह से भी हमारे पास टीबी काज हो सकती है, या क्रोनिक लंग डिजीज़ हो, या लिम्फोमा कहते हैं कि लिम्फ जो होती है लिम्फ नोड, उसके अंदर कैंसर प्रोड्यूस हो जाए, ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाए, तो उसको कहते हैं लिम्फोमा। या हमारे पास साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, हम कैंसर को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स लेते हैं, जब ओवरडोज करते हैं तो फिर हमारे पास टीबी काज कर सकती है। 2 टाइप्स हैं टीबी की, एक हमारे पास प्राइमरी होती है, एक हमारे पास सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी को हम कहते हैं पोस्ट प्राइमरी, मतलब प्राइमरी के जो बाद आती है। तो प्राइमरी हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास प्रीवियसली अनएक्सपोज्ड पर्सन के अंदर प्रोड्यूस होती है, जो कि पहले कभी भी उसके अंदर टीबी ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे चिल्ड्रन होते हैं अर्ली एज में, तो इसके अंदर क्या होता है कि प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये हमारे पास प्राइमरी तो लंग्स के अंदर ही काज होगा, लेकिन जो है कभी कभी जो है ये हमारे पास टॉन्सल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है और इडियोसिकल जंक्शन के अंदर भी ये प्रेजेंट हो सकता है, प्राइमरी वाला, ठीक है। इसका जो मेन प्राइमरी फोकस है वो हमारे पास गोन फोकस है, ठीक है। गोन फोकस कौन सा होता है, ये हमारे पास एक सब प्लूरल होता है। हमारे पास 2 टाइप्स के लंग्स के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं प्लूरा। एक पैरेटल होता है, एक विज़रल डायरेक्ट कवर करता है, और पैरेटल जो होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है लंग्स की। तो इन दोनों प्लूरल के नीचे मतलब सब प्लूरल ये प्रेजेंट होता है गोन फोकस। और हमारे पास इसका लेवल कहाँ पर होता है, ये हमारे पास सबसे प्राइमरी फोकस है प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस का। और इसका लेवल हमारे पास है कि 2 लोब्स है ना, राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं। तो जो फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं लेफ्ट लोब को, तो यहाँ पर अपर लोब है और लोअर लोब है, 2 लोब है ना। तो जो अपर लोब है उसका लोअर पार्ट, और जो लोअर लोब है इसका अपर पार्ट, इस जगह पर हमारे पास गोन फोकस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस के प्रेजेंट होने के। अच्छा, फिर ये बैक्टीरिया मूव करता है टुवर्ड्स हाइलम की तरफ। जब मूव करेगा तो ये विद इन 1 आवर मूव करता है, ठीक है। 1 घंटे के अंदर हाइलम के पास पहुंचता है जहाँ पर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इनिशियली इसको न्यूट्रोफिल इनफिल्टर कर लेते हैं, मतलब घेरा डाल देते हैं, और फिर यहाँ पर बड़े बड़े माइक्रोफेजेस जो WBC की टाइप है, ठीक है, वो आके इस बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि जो टी सेल्स होते हैं ना, लिम्फोसाइट्स के टी सेल होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं 3 से लेकर 8 वीक्स के अंदर अंदर। जब हमारे पास प्राइमरीली एक्सपोज होता है उसके बाद से लेकर 3 से 8 वीक के अंदर अंदर ये हमारे पास इम्यूनिटी को अपना बना लेता है अगेंस्ट प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। फिर हमारे पास आती है स्टेजेस। 3 टाइप होती है स्टेजेस की हमारे पास। एक होता है एक्सपोज के, सबसे पहले तो हमारा उस बैक्टीरिया एक्सपोज हो गया, ठीक है, पर्सन को हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी तक वो डॉर्मेंट है, एक्टिव नहीं है। 20% जो है ना
इस डॉर्मेंट स्टेट के अंदर ट्यूबरकल बेसिलाई प्रेजेंट होता है, लेकिन वो एक्टिव नहीं होता, ठीक है। इसी स्टेज को हम लेटेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें एक्टिव नहीं होता। फिर जब ये बिकम्स एक्टिव हो जाता है तो फिर हम टीबी के हमें जो है ना सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। इससे पहले पहले हमारे पास सिम्टम्स नज़र नहीं आते। आगे हमारे पास है क्लिनिकल फीचर्स। ये हमारे पास एसिम्टोमेटिक्स भी हो सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में, लेकिन डायग्नोस हम किस तरह करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सरे करते हैं चेस्ट का या ट्यूबरकुलन टेस्ट करते हैं। ट्यूबरकुलन टेस्ट को हम मांटू ट्यूबरकुलन टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसी कंडीशन के अंदर प्राइमरी टीबी के अंदर हमारे पास फीवर हो सकता है 7 से 14 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। कफ भी हो सकती है। एरिथ्मा न्यूडिज्म हो सकता है। एरिथ्मा न्यूडिज्म कहते हैं कि सुर्ख रंग के निशान बन जाते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। ज़्यादातर हमारे पास शिन्स के ऊपर बनते हैं, ठीक है, जो हमारे पास लोअर लेग है उस उधर प्रेजेंट होते हैं ये, लेकिन कभी कभी ये थाइस के रीजन में भी सुर्ख दाग धब्बे ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर ही एरिथ्मा न्यूडिज्म होता है। इसके अलावा भी हमारे पास एरिथ्मा न्यूडिज्म हो सकता है 2 कंडीशन के अंदर। कौन कौन सी? सार्कोइडोसिस और स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के अंदर। सार्कोइडोसिस हमारे पास स्मॉल पैच बन जाता है टिश्यूज़ का, जब स्वेल हो जाता है ना, जब कोई जगह सूज जाती है, उसे हम कहते हैं ग्रेनुलोमा। तो जब वो किसी बॉडी पार्ट में अराइज होता है तो वो हमारे पास उसको सार्कोइडोसिस कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है कि मैनेजमेंट किस तरह करेंगे। अगर तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, जिसके अंदर कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे, तो फिर हम उसको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे डिसमिनेशन को, कि कितना स्प्रेड हो गया ये वायरस और कितना नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो उसकी न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर देंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर को इम्प्रूव कर देंगे, ठीक है, ताकि आगे प्रोसेस ना हो। और अगर तो चाइल्ड सिम्टोमेटिक्स है, ठीक है, सिम्टम अराइज हो रहे हैं, तो फिर हम उसको स्ट्रेप्टोमाइसिन गोली देंगे, ठीक है, या 4 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड इसको हम देंगे, ठीक है। अब फेट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस क्या है कि ये हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस आगे प्रोग्रेस करेगा तो क्या होगा, या तो हमारे पास हील होगा और कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, मतलब ठीक हो जाएगा, या अगर ठीक ना होगा तो प्रोग्रेसिव प्लुमनरी ट्यूबरक्लोसिस में तब्दील हो जाएगा, या इसके बाद प्राइमरी जो है ये सेकेंडरी में मतलब पोस्ट प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाएगा। हीलिंग में क्या होता है कि प्राइमरी इन्फेक्शन जो है ये लिम्फ नोड्स के अंदर एसोसिएटेड होता है, ठीक है, साथ फिर जाके ये ठीक हो जाता है, हीलिंग होती है और क्लैसिफाई हो जाता है। प्रोग्रेसिव पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है कि वो पेशेंट जिनके अंदर इम्यूनो सप्रेस होते हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो उनके अंदर ये बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि एनलार्जमेंट हो जाती है। जो हमारे पास गोन फोकस है ना, वो जो बताया है गोन फोकस की, या तो एनलार्जमेंट हो जाएगी, मतलब उसकी जगह पर स्पेस बढ़नी शुरू हो जाएगी, या केजिशन हो जाएगी। केजिशन ये हमारे पास होती है कि जो चीज़ होती है ना मक्खन टाइप का, इस तरह के सेल्स हो जाते हैं, ठीक है, पीप से डलना शुरू हो जाते हैं। डीजनरेशन ऑफ द डेड सेल इनटू द सॉफ्ट चीज़ लाइक मैस, ठीक है। तो फिर या हमारे पास कैविटी बन जाएगी, कैविटेशन ऑफ द प्राइमरी फोकस, जैसे सुराख होता है ना, कैविटी कहते हैं हालो स्पेस को। तो इन कामों के होने की वजह से हमारे पास यही जो इन्फेक्शन है ये हमारे पास लंग्स और प्लूरा के अलावा बाकी भी अदर एरिया अदर साइट्स पर ये फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है, मेटास्टेस हो सकता है। तो इसको और यही हमारे पास प्लूरल एफिशन भी काज कर सकता है। लिम्फ नोड जब इनलार्ज होंगे तो हमारे पास लंग्स के अंदर ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे पास कंप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। उनके कम्बिनेशन की वजह से हमारे पास जो लंग्स के लोब होते हैं ना, वो पूरे के पूरे लोब्स या तो कोलैप्स हो जाएंगे, या उनके अंदर जो प्रेजेंट सेगमेंट्स होते हैं वो कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हेमेटोलॉजिकल स्प्रेड। ये हमारे पास ऐसा स्प्रेड है जिसके अंदर टीबी का वायरस बैक्टीरिया मूव करता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। ये हमारे पास मेटास्टाइज हो गए, मेटास्टाइज कहते हैं मूवमेंट को, ठीक है। ये लंग्स में भी जा सकता है, बोन्स में भी जा सकता है, जॉइंट्स में भी, किडनीज में भी, ठीक है। जिन पेशेंट को इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उनके अंदर हमारे पास मिलिट्री ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट फर्दर उसको हम ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस भी कह सकते हैं। मेनिंजाइटिस मतलब ब्रेन के अंदर जो टीबी का वायरस बैक्टीरिया चला जाए तो उसको कहेंगे ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस। मिलिट्री ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है कि ये हमारे पास बैक्टीरिया होता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है, एक्टिव बैक्टीरिया होता है, टीबी काज हुई होती है, इसके सिम्टम्स अराइज होते हैं, ठीक है। अब हम हमारे पास पढ़ते हैं कि पोस्ट प्राइमरी और सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है कि ये हमारे पास प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड होता है, बंदे को पहले से एक्सपोज होता है बैक्टीरिया, लेकिन एक्टिव नहीं होता, लेटेंट स्टेट के अंदर होता है, डॉर्मेंट स्टेट के अंदर, ठीक है। डॉर्मेंट स्टेट के अंदर भी 20% हमारे पास ट्यूबरकुलर बैसिलस प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन अब ये एक्टिव में होता है, ठीक है, पोस्ट प्राइमरी होता है। या इस तरह होता है कि ये पहले डॉर्मेंट होता है और फिर हमारे पास री इन्फेक्शन करता है, ठीक है, रीएक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास मोस्टली किधर प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास एपिक्स जो होता है ना लैंग्स के ऊपर वाले एपिक्स एपाइसिस उसके अंदर प्रेजेंट होता है, अपर लोब्स में, ठीक है, या सुपीरियर सेगमेंट्स ऑफ लोअर लोब, जो लोअर लोब है उसका जो सुपीरियर सेगमेंट है उधर प्रेजेंट होगा, या हमारे पास कैविटी रीजन के ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है।
कैविटी रीजन हम उसको कहते हैं जो हमारे पास हॉलो स्पेस होती है, ठीक है, उसके अंदर एयर भी होती है और साथ विद या विदाउट फ्लूइड। फिर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह करेंगे प्राइमरी की, अगर चिल्ड्रन होंगे तो चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास लिम्फ नोड की एनलार्जमेंट होगी और इंट्रा पल्मोनरी लेजन्स यहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं और या नहीं हो सकते। अडल्ट के अंदर इन लिम्फ नोड की एनलार्जमेंट भी होगी और हमारे पास पल्मोनरी लेजन्स भी विजिबल होंगे, ठीक है, प्रोमिनेंट होंगे। फिर हमारे पास ट्यूबरकुलर टेस्ट करते हैं जिसके अंदर हम वैक्सीन यूज़ करते हैं BCG, ठीक है। अगर तो ये पहले से इंजेक्ट की गई है इसका मतलब है कि प्रीवियसली हमारे पास एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं, बनी हुई है। लेकिन अगर तो ये टेस्ट पॉजिटिव आता है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये BCG प्रीवियसली हमने इसको पेशेंट को नहीं दी हुई थी, तो अभी हमारे पास ये डिजीज़ इनएक्टिव है। मिलिट्री ट्यूबरकुलोसिस थ्रू ब्लड हमारे पास ये स्प्रेड होता है। 2 से 3 वीक तक फेवर होता है, वेट लॉस होता है, उसको हम एनोरेक्सिया भी कह सकते हैं, नाइट स्वेट हो जाते हैं। चिल्ड्रंस में ये ज़्यादा आंसर्ड है इसका, और जो एल्डर पर्सन है इसके अंदर ग्रेजुअली लो है हमारे पास, उनके अंदर हमारे पास कम आराम से प्रोग्रेस करता है, सीवियर इतना नहीं है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, सॉरी क्लिनिकल फीचर है हमारे पास के चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास टेकिकार्डिया होगा, दिल की धड़कन तेज़ होगी, वेट लॉस होगा और प्रोग्रेसिव एनीमिया, लैक ऑफ आरबीसी होगा। कोरोइडल ट्यूबरकल हमारे पास आई के अंदर हमारे पास ये विजिबल होगा, लिवर बड़ा हो जाएगा, लार्ज स्प्लीन भी है, लार्पेट हो जाएगी, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा, मतलब ल्यूकोसाइटोसिस जो है यूजुअली एब्सेंट होगा, मतलब नो आरबीसी नो डब्ल्यूबीसी हमारे पास होंगे, और ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस भी होगा। अडल्ट के अंदर हमारे पास लिवर और स्प्लीन जो है ये एनलार्ज हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन हम एक्सरेज के थ्रू करते हैं और एक्सरे के अंदर कम से कम 1 से 2 मिलीमीटर का डायमीटर होना चाहिए उस ट्यूबरकल का, तब नज़र आएगा, उससे कम होगा तो हमारे पास ये नज़र नहीं आएगा। मोटॉक्स टेस्ट हम करते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि टीबी एक्टिव है, अगर ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो इसका ये मतलब नहीं कि टीबी नहीं है, हो सकता है कि ये सीवियर डिजीज़ हो, उसकी वजह से हमारे पास टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। सीवियर डिजीज़ में हमारे पास टेस्ट नेगेटिव ही आता है, 30 to 50% पीपल में हमारे पास ऐसा चांस होता है। मुझे नई नई चीज़ों का शौक लगा है।